अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तहरीकुल हक, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बायोपॉलीमर, जो कि आपके चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमॉलिक्यूल का हिस्सा है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं। इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज करते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन। उसकी डिफरेंट टाइप है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ी, एडिशन पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोपॉलीमर्स। तो बायोपॉलीमर्स बेसिकली जो है ये नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं बाय नेचर, जो अल्लाह ताला की ने तैयार करके रखे हुए हैं लिविंग बॉडी में। तो बायोपॉलीमर्स में हमारे पास जो पहला बायोपॉलीमर है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट के लेटरल मीनिंग देखें तो ये बेसिकली दो वर्ड से जो है ना वो बना हुआ है। फर्स्ट इज कार्बो, एंड कार्बो रेफर्स टू कार्बन। ठीक है जी, कार्बन जो कि आपको पता है मेन स्केलेटल एलिमेंट है किसी भी लिविंग बॉडी का। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हाइड्रेट। तो हाइड्रेट रेफर्स टू हाइड्रा यानी मीन्स वाटर। तो अगर हम इनके पूरे कलेक्टिवली इसको देखें कार्बोहाइड्रेट को, तो इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन। तो हाइड्रेटेड कार्बन का ये मतलब है कि जो कार्बन आपके पास है कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो सराउंडेड होता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स or ketones which give simple monosaccharide units on complete hydrolysis. Let me explain the definition. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो फर्स्ट वे आपने देखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है। पॉली मीन्स मेनी, न्यूमरस यानी वन से ज़्यादा जो चीज़ें उनको हम पॉली बोलते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। और उसके बाद जो टर्म है वो है अल्डिहाइड। ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारे पास, इनको आपने आगे मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये एक्सप्लेनेशन तलब करती हैं। इसमें पहला है अल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। कोलेक्टिवली अल्डिहाइड और कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि इनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, और ये आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। अल्डिहाइड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच carbonyl group is attached with alkyl group from one side and hydrogen with other side। यानी इसके लिए ज़रूरी है अल्डिहाइड के लिए कि जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ये एट लीस्ट वन हाइड्रोजन से लाजमी तौर पर अटैच हो। और अगर कीटोन को देखा जाए तो कीटोन्स में ये है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो दोनों तरफ से आर से अटैच होगा, एंड अल्काइल ग्रुप में भी डिफरेंट और सेम। ये डिपेंड करता है, अल्काइल ग्रुप अगर सेम हैं तो वो हमारे पास कौन सा कीटोन होगा, यानी वो उनकी नेम चेंज होती जाएगी। अगर मिथाइल है डाई मिथाइल कीटोन, इसी तरह अगर इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ये आपने सब कुछ पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये यानी अल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद होता है, कीटोन भी मौजूद होता है, उसके बाद उसके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। और जब हम इनको किसी भी कार्बोहाइड्रेट की कम हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी वो पॉलीसेकेराइड होता है, तो वो फाइनली हमारे पास मोनोसेकेराइड यूनिट्स देता है। नेक्स्ट अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या है? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो जनरल फार्मूला के लिए आपने ये याद, इसका जनरल फार्मूला याद रखना है CxH2O एंड x एंड y क्या है? x and y may be from 3 to 1000। ये कोई भी नंबर हो सकता है 3 से लेकर 1000 तक, जो हमारे पास यानी ये वेरिएबल है। x और y जो है वो वेरिएबल हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास नेचर में अगर इसको देखें तो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये तमाम लिविंग बॉडी जो हैं उनके अंदर ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर आप देखें प्लांट्स के अंदर यानी लिविंग यानी हमारी बॉडी है, एनिमल्स हैं, इन सब के अंदर जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये बायोमॉलिक्यूल्स का में सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल है, और ये
हमारी बॉडी कैसे है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लिविंग लाइफ में हमारे पास यानी मसाले देखें, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं डेली लाइफ में जो चीज़ें आप देखते हैं, तो उसमें आप देखें जो गंदम है ये कार्बोहाइड्रेट में आती है। इसके अलावा जितने भी घास है, ठीक है, प्लांट्स हैं, जितनी वुड जितनी भी है, उसके बाद राइस जो हम खुराक खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। Remember that carbohydrates are also called saccharides. कार्बोहाइड्रेट्स को एक और टर्म से भी पुकारा जाता है, वो क्या है कि सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सैकराइड्स एंड व्हाट इज सैकराइड? सैकराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, तो सैकराइड का मतलब है शुगर। तो इनको सैकराइड का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है शुगर। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स की तीन जो है ना वो बेसिक टाइप्स हैं। नंबर 1 पे मोनोसैकराइड्स हैं, सेकंड टाइप इसकी है ओलिगोसैकराइड्स, और थर्ड वन इज पॉलीसैकराइड। ठीक है जी। कौन कौन सी थ्री टाइप्स हैं? मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। तो अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं, थोड़ा इनकी जनरल इंट्रोडक्शन कि ये होते क्या हैं। मोनोसैकराइड्स डिटेल में भी हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसमें हम इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ये जनरली इनका जनरल इंट्रोडक्शन, कुछ खास बातें मोनोसैकराइड्स की। तो जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब है, जो हम इसमें मोनो का वर्ड है ना, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड सैकराइड का मतलब वही है शुगर। तो बेसिकली मोनोसैकराइड का लफ्जी मतलब जो है हमारे पास लिटरल जो मीनिंग है ना, ये बनता है सिंगल शुगर या वन शुगर। तो मोनोसैकराइड्स बेसिकली हम अगर इनको डिफाइन करें तो क्या हैं? द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपलेस्ट शुगर्स, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मीन इनकी आप मजीद सेपरेटिंग नहीं कर सकते। आप इनको वाटर में डालें तो हम मोनोसैकराइड मजीद जो है वो किसी कोई भी शुगर जो है उसको में ये कन्वर्ट नहीं होंगे, ये हमारे पास जो है हाइड्रोलाइज के काबिल नहीं होते, यानी इनको हाइड्रोलाइज आप नहीं कर सकते। और इनको बेसिकली हम इनको भी डिफाइन कर सकते हैं केमिकली। दे आर, केमिकली अगर देखा जाए तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। वही बात है, बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये इनको हम केमिकली इनको डिफाइन करें तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मोनोसैकराइड में आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास जो मोस्टली कार्बन की रेंज है, कार्बन एटम इन मोनोसैकराइड रेंज फ्रॉम 3 to 7। मैक्सिमम जो है हमारे पास 3 से 7 जो है वो हमारे पास कार्बन एटम होते हैं मोनोसैकराइड में। अगर आपके पास 3 कार्बन वाला मोनोसैकराइड है तो उसका नाम ट्राइओजस होगा, 3C। अगर आपके पास 4 कार्बन वाला है तो टेट्रोजस, 5 वाला है तो पेंटोजस एंड सो ऑन। तो हमारे पास इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी कि हमारे पास मोनोसैकराइड्स कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है जी। ग्लूकोज से सब लोग आप फेमिलियर होंगे, और ये हमारे पास इसका अगर फार्मूला देखें तो C6H12O6 इसका जो हमारे पास मालिकुलर फार्मूला है, और ये मोस्टली पाया जाता है, यानी हमारे पास बॉडी में पाया जाता है एज एनर्जी सोर्स। और इसके अलावा जो है वो प्लांट्स के अंदर भी ये सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हम दूसरी मिसाल अगर देखें तो इसके बाद हमारे पास ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज है, ये जो है वो हनी में पाया जाता है, और फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला हमारे पास होता है। अब सवाल ये पैदा होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ़र्क क्या है?
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये फ़र्क है कि ग्लूकोज इज़ एल्डो शुगर एंड फ्रक्टोज इज़ कीटो शुगर। मीन्स के इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स भी ही कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो वो आपके पास ग्लूकोज होगा, और अगर आपके पास कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो वो आपके पास क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। मेन ये इनमें यही फ़र्क है कि एक एल्डो शुगर और एक कीटो शुगर है। अब थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ में इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं जो जनरल हैं। सबसे पहली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, मोनोसेक्राइड बहुत ज़्यादा स्वीट्स होते हैं टेस्ट में। नंबर 2, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि दे आर हाईली सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा ये सॉल्युबल होते हैं। और उसके बाद इसकी है कि दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये शुरू में हमने बात की कि इनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद ये अगर आप देखें तो मोनोसेक्राइड यूनिट्स अगर आपस में मिलती हैं तो वो क्या देते हैं, एक ओलिगोसेक्राइड देते हैं। तो ये अगली हम नेक्स्ट वीडियो में, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, मोनोसेक्राइड्स कैसे दो यूनिट्स आपस में मिलती हैं वो भी हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के ओपन चेन और रिंग चेन कैसे होते हैं, और रिंग चेन स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन चेन, वो भी सारी चीज़ हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और ये वीडियो को देखा। आखिर में ये बताता चलूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको आते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।